बात निकलकर शामी आ रही है ऑनलाइन गेम की। बेटा था आपका दौरे बिरंदा को फोन आपने देखा होगा स्त्रियां, क्योंकि ये इसी बात है नहीं लुकी छिपी, अगर कुछ बच्चा करता होगा तो दिख जाए कभी न कभी। इन बातों की नॉलेज थी? हमने तो कभी इस बात की नॉलेज थी नहीं और ना महसूस हुई कभी। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आई हैं लाखन माजरा गाँव में। आपने पता है एक जो लड़का है न्यू कहेंगे नौजवान लड़का, अभी तो किशोर ही था, 17-18 साल का तो हुआ भी नहीं था, उसकी जो हत्या की गुत्थी है अब भी सुलझी हुई है और परिवार जो है भटक रहा है दर दर की बेटे को न्याय कब मिले। उसी कड़ी में कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि इसमें सट्टाबाजी थी, कुछ ये क्रिकेट का जो चलता है ऑनलाइन, कहीं कह रहे हैं फिरौती की बात थी, कोई कुछ कह रहे कोई कुछ कह रहे हैं। ये पिताजी आप देख सकते हो क्या हालत है, जिसका बेटे को गए को 1 महीना होने वाला है और न्याय के लिए पिता कभी रोड जाम करता है, कभी कुछ करता है। जानेंगे भाई इन बातों में कितनी सच्चाई है। जिसने ये किया उसके साथ हो रहा था, दोस्त था, मित्र था, दुश्मन था, क्या था, और जो दूसरे आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि एक पिता लगभग अपने बच्चे की बातों से वाकिफ होता है। राम राम भाई। राम राम भाई। एक बार तो ये बता दो, अपना जो ये भाई था हिमांशु, लगभग कितनी एज थी इसकी? ये 17 साल 5 महीने का था। क्या करे करता भाई? ये +2 करके BA LLB में एडमिशन लिया था रोहतक। थी वो? हाँ, रोहतक वेस्ट कॉलेज में। एक दिन गया था 1 तारीख को, 6 तारीख से रेगुलर होना था, वो 3 तारीख को चले गया। अच्छा, वेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया था। हाँ। अच्छा देखो, एक जो शामी आ रही है ऑनलाइन गेम की, बेटा था आपका दौरे बिरंदा को फोन आपने देखा होगा स्त्रियां, क्योंकि ये इसी बात है नहीं लुकी छिपी, अगर कुछ बच्चा करता होगा तो दिख जाए कभी न कभी। इन बातों की नॉलेज थी? हमने तो कभी इस बात की नॉलेज थी नहीं और ना महसूस हुई कभी। क्यों हम तो मारा तो कदे वाहियात का पैसा ही नहीं लिया उसने। अच्छा। 500 रुपये ले गया, 400 लगे तो 100 शाम ने लिया के वापस दिया करता, तो क्यों कर मान ले वहाँ ये। अच्छा, ये बेटा थोड़ा सा बताओगे किस स्त्रियां हो, या जब पहले दिन गया घर से क्या कह के गया था? घर से तो मेरे साथ गया था बस स्टैंड पे। आपके साथ? हाँ। फिर आप कहाँ रह रहे? मैं खेत में चलिया गया बस स्टैंड पे उतार के। अच्छा। और उसने सब्जी लेकर वापस आना था। हाँ, वो तो आया नहीं भाई। क्या बजे लगभग गए थे आप? हम गए थे लगभग 5 बजे के आसपास। फिर आपने कब बेरा लगे कि बेटा अब मतलब स्त्रियां कुछ न कुछ बेटे गला कुछ हो रहा है? हमने तो उसका फोन उठाना बंद कर दिया ना, तभी नहीं हो गया था। हाँ हाँ, उसने 5:30 बजे के बाद फोन नहीं उठाया हमारा। इसकी मम्मी करती रही तो उसने फोन नहीं उठाया हमारा, तो जब भीतर में नहीं होगी थी एक बार, क्यों कभी ऐसा काम नहीं किया था उसने। अच्छा। भाई फोन नहीं उठावा। तो फिर आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट उसी दिन लिखवाई? उसी दिन रात 9 बजे तक हमने अपने वेश पर ढूंढा, फिर हम थाने में चले गए। थाना वाले बोले कि भाई 24 घंटे हम दर्ज होगी। अगले दिन 4 तारीख को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, शाम को दर्ज करी, इन्हें पूरा दिन बिठाए रखे हम। अच्छा। हाँ। अच्छा, इससे पहले भी बेटा कभी यार दोस्तों का घूमने चला ना ना, कोई मतलब नहीं, बगैर बताए कभी घर से नहीं गया। फिर ऐसा कब आपको लगा, या कुछ कैसा क्या मोड़ आया जिसमें आपने लगा कि इसका अपहरण की कुछ शंका जो आप जता रहे हो वो लगी आपने? वो तो जी मान लो 5 तारीख से ही महसूस होने लगा था हमने। मतलब जब रिपोर्ट लिखी लिखी गई 4 को लिख दी थी, 5 को महसूस होने लगा था कि जो ये राहुल नाम का लड़का है, इसका परिवार शामिल है इसमें। अच्छा, ये राहुल कहाँ से है? यहीं का गांव का है। ये परली तरफ गांव। परली तरफ आए जाए करता बाइक पहला? यहाँ हमारा घर पर तो कभी आया नहीं, वहाँ कहीं जिम वगैरह में मिलते थे ये। हाँ। अच्छा, फिर ऐसा क्यों लगा भाई राहुल का याद है? ये हर रोज बात घुमा फिरा के करता था, भाई मैंने यहाँ मिला। स्टार्टिंग में किस तरह पता, मतलब थोड़ा सा कोया कि राहुल को आया इस केस में निकल गया? राहुल तो वो दोस्ता ने बताया कि भाई राहुल को CCTV कैमरा में आया है, राहुल के साथ मिला है यो। शुरू में तो ये आया था भाई राहुल के साथ मिला, लास्ट में सबसे। अच्छा। हाँ, तो इसी से डाउट था भाई इसको पता है वो कहीं भी जा रहा हो चाहे। पहले 2-4 दिन तो यही डाउट रहा कहीं चला गया होगा बच्चा। हाँ, 2-4 दिन कैमरे देखे, वो राहुल बोल रहा था वो मन्ना आड़ा छोड़ गए बाईपास पे, और वो चला गया जींद की तरफ। अच्छा। जींद की तरफ हमने जींद तक के कैमरे खंगाड़ दिए हमारी ड्रेन से लेकर, उसमें कहीं मानसून क्रॉस नहीं हो रहा किसी कैमरे में। तो उस दिन पक्का, हाँ उस दिन पक्का डाउट बढ़ गया कि भाई ये तो राहुल का है कुछ न कुछ, या इसको पता है।
और फिर 5 तारीख को राहुल का पापा शिमला घूमने की टिकट बनवा के ले रहा पूरे परिवार की। अच्छा जी। हाँ, मेरे ऊपर दबाव बना रहा तू बोल दे पुलिस वाला को अक भाई हमने घूमने जाने दे। तो आप, मतलब ऐसा क्यों? कदे मेरा तो बेटा गुम हो रहा है, ये बात वो तो जबरदस्ती कर रहा था, बोला मेरा 20-21 हजार रुपया नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो वो साजिश थी तभी तो कर। जब 3 तारीख को चला गया, 4 को बात होने लग रही है, बच्चा गुम हो रहा है और वो बाहर जाने की टिकट कंफर्म करा रहे हैं। फिर गए वो बाहर? ना बाहर कैसे जाते वो, जब हमने तो मतलब नहीं रिटर्न में पुलिस को दे दिया कि इन पे आपने? हाँ, हमने रिटर्न में पुलिस को दे दिया था। ये 7 तारीख को उसकी माँ ने, उसका पापा था, छोटा भाई था, राहुल था, सारे थे, गांव के आदमी थे को 50-100 के करीब, और SHO साहब साथ में खड़े थे। उसने, उसकी माँ ने बोला थारा तो मर लिया, मारा ने पुलिस पर क्यों फांसी तड़वा रहे हो। SHO ने, सुरेश कुमार ने यो कहा अगर तू रुकी नहीं, मैंने जिस बात का डर था ना तने वाह कह दी। मतलब पता था उन्हें पहला कि? हाँ, जब पता था, जब तो उसका SHO का मुंह तो यह बात निकली, मैंने जिस बात का डर था तने वाह बात कह दी। और फिर मैं लिख के भी दे दूं भाई ने 4 आदमियों का, आज तक उस दरखास्त का ये नहीं पता वो है कहाँ। दरखास्त नहीं है वो? ना वो नहीं है। तो देखो बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। एक पिता जिसका नौजवान बेटा, मतलब लंबा तकड़ा ठाडा छोरा, और घर तक चलिया जावा, और कुछ बातें निकल कर सामने आवे हैं, और उसके पिता को अगर जांच के लिए जावा है तो ये बातें सुननी पड़ा, कहीं न कहीं दुर्भाग्य की बात है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे, सिर्फ एक पुलिस वाले के लिए हम ये नहीं कह सकते कि पूरा प्रशासन ऐसा है। प्रशासन में आज भी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, तो और भी सुन लग रहे बहुत बड़े पदों पे है। जान हम ये कहेंगे कि मतलब दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। न्याय की फिर भी हम ये कहेंगे कि न्याय बेटा को मिलना चाहिए। आपने रोड जाम भी कराया, वो और कुछ भी कराया, ये सारी बातें होगी। वो अड्डी का कंकाल 23 दिन बाद कैसे मिला? कैसे लगा कि मन चुका है? वो तो SHO का इनका प्री प्लान बनाया और है वहाँ डाल दो उसको। अच्छा। और वहाँ ऐसा सपोर्ट है, कोई अंधा आदमी भी ये नहीं मानेगा कि यहाँ 23 दिन शरीर रह गया होगा। 50-40 बग्गी जो मानस आदमी हाँ। जी। बात करेंगे और भी गांव के मौजूदा व्यक्ति हैं, लेकिन पिता से एक आखिरी बात ये पूछना चाहेंगे। ताऊ, एक बेटा जो गोद में खिलाया है, लंबा ठाडा खूब नौजवान छोरा, और उसकी हड्डी कट्टा में लेकर एक बाप घूमे है, न्याय की गुहार लगावे है, और आज लगभग कौन सा दिन हो गया जाम के बाद? जाम 26 तारीख को 26 को लगा, लगभग 5-6 दिन की बात होगी। वो मिले थे और प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला था कि कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। वो राहुल नाम का लड़का हिरासत में है और कोई गिरफ्तारी नहीं करी है अब तक। कब हुई गिरफ्तारी उस लड़के की? उसकी तो पहले ऐसे कर रहे थे, ये शायद 25 तारीख को करी है शाम को। और बेटे की हड्डियाँ कैसे आप हाथ लगी, कैसे लगे कि ये हिमांशु की? वो तो प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को ही पता है, हमें तो मैसेज भी नहीं कराया उनने कि वहाँ कुछ मिला है। अच्छा। हाँ, गांव वाले अड़ोसी पड़ोसी आए, फोन आने लगे दोपहर को 11 बजे के करीब, भाई पुलिस की चहलकदमी बढ़ रही है नहर पे, कुछ न कुछ बात है। तो यहाँ से गांव वाले गए हैं, जब वो देखा है तो उनसे पूछा भाई हमने क्यों नहीं सूचना दी, मेरा थम कार्रवाई नहीं करने देते हमने। अच्छा। जब परिवार वाला ने भी सूचना नहीं देते, ईब क्या कार्रवाई कर दी अब तक उनने? जो बात 3 तारीख ने थी वो आज है। तो मतलब एक पिता वहीं उसे उस पर खड़ा है न्याय के लिए, जहाँ एक महीने पहले खड़ा। 3 तारीख ने थे, मेरे लिए तो आज भी वही बात है। DNA के सैंपल कुछ ऐसा, अगर हम ये कहें तो कि अंतिम संस्कार की बात, तो बेटे का अंतिम संस्कार हुआ या नहीं? अंतिम संस्कार किस बेस पे करूं जब को पहचान तो नहीं है? पहचान नहीं है। प्रशासन मैंने लिख के दे दो, मैं कर देता। अगर मैं उनका कर दूं संस्कार, ये कल को लिया खड़ा करेंगे कि ये है ये नहीं है मानसू का, तो फिर कौन जवाब देगा मेरे को? बिल्कुल। अच्छा, DNA की भी कुछ बात हो रही है क्या? सैंपल DNA के सैंपल लिए 3 दिन हो गए। कब आने की है रिपोर्ट? हमें कोई सूचना नहीं, अभी कोई सूचना नहीं ना। अच्छा, गाम राम पूरा तो इनको एक ना साथ एक आवाज पे इस गाम राम ने पूरा सहयोग करे, हर मरण कटन न कति तैयार थे, पूरा साथ है, अब भी साथ है। भाईचारा ने क्या कहोगे? भाईचारा तो मेरा साथ है। साथ है। हाँ। और लगा है प्रशासन न्याय मिल जाएगा? बेबे लगता तो है नहीं, ऊंचाई मिले जाइयो। नहीं लगता ना।
भी एक पिता की आवाज देख सको हो, आंसू देख सको हो, जिसका न्यू कह कर दूधा गला पैड़ा न्यू नौजवान बेटा स्त्रियां गुमो जो है गुमे कमांगे आज तक तो, क्योंकि बेरा ही नहीं। मतलब बाप का बेटा तो जब्बर हैगा ना, जब उसमें बिल्कुल साफ निकल कर न्यू आ जगह हाँ यह चीज है उरा हुई थी के होया था, तब बाकी बेरा बेटा गलत के होया है के नहीं होया है ना हमने कुछ नहीं पता। अच्छा जो बेटा की हड्डियां मिली हैं तो 1 महीना है, गड़े भी हैं, सड़े भी हैं, मैं जिस हालत में लग गए हैं या बॉडी सड़ी गली है या कुछ। जहाँ दिखा रहे हैं वहाँ तो कोई है ही नहीं होया और काम, वो कहीं और है कुछ करके वहाँ ले आकर डलवाई गई है। तो दूसरी तरफ तो बयान भी आ रहे हैं कुछ न्यूज़ के माध्यम से कि इसका अकेले का कराया गया काम है, गड़ कुछ गोटिया हो और कुछ गोटिया है, सट्टा का कुछ था। इन बातों में कितनी सच्चाई है? तो ये सारे प्रोपगंडे चला रखे हैं और क्या सच्चाई होती? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ना कोई सच्चाई आपकी नहीं नॉलेज में बताऊं। था कि वो लॉस 22 लाख की आमदनी और ये कुछ इस तरह? 22 लाख मन ने ना देखे कदे इकट्ठे, उसने दिख जाए तो वो मनाड़े रहने दे वही मन ले चले किते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जो मौत है तो वो लड़का जो कह रहे दूसरी तरफ से बयान आ रहे कि अकेला करे, आपने अकेला गई हो? अकेला का ना वो नहीं कर सकता मेरा लड़का का कत्ल अकेला, अकेला का नहीं लगा। नहीं मेरा लड़का उससे 1.5 गुना था, हम्म। तो कैसे मालूम है उसकी। ये प्रशासन देखो तो मैम तो आज भी यही कहेंगे सर्वोपरि है और प्रशासन पर विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी अपने न्याय युवा दिवस का एक पिता का तौर पर जो नु कह कर हैं एक दिन बालक ने न्यू अपना पेट की आंत काट के बच्चा न्यू पाला है और बेटा गुम हो जाए, क्या कहना चाहोगे उसके न्याय के लिए? मैं तो प्रशासन तो नहीं चाहूँ हूँ कि बस सच्चाई सामने ले आओ, जितने दोषी हैं सारे पकड़ो। और बेटा गला जो है वो शामी हाँ वो हाँ सच्चाई सामने ले आओ भाई के असली बात हुई क्या है, वो दबाने की कोशिश ना करी जा उसको। अरे उसकी DNA रिपोर्ट जल्द से जल्द दो। बिल्कुल बिल्कुल भाई हमारा है तो हम उसका संस्कार करा, नहीं है तो वो भी आगे बढ़ा फिर। बिल्कुल बिल्कुल भाई एक बाप का पेटा भर जाए। हाँ जो कुछ अफवाहें थी वो पिता ने आज कहा है खुद की, मेरे सामने ऐसा कोई 20-22 लाख का ये मामला नहीं आया है। उम्र बहुत कम थी, चूंकि पिता ने पहले भी कहा है कि अभी तो एडमिशन लिया था उसने कॉलेज में, और इस तरह की कोई बात सहमी होती तो मेरे सामने ज़रूर आती। बाकी सच्चाई क्या है वो तो अब भी इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। सामाजिक तौर पर और एक अच्छा नागरिक होने के तौर पर हम यही कहेंगे कि इस केस में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि बात हो रही एक नौजवान की हो रही है। किस प्रकार वो गायब हो जाए और उसको ओ है कि है उसकी हड्डियां मिला हैं, वो सारी चीजें सामने आनी चाहिए। भाई वास्तव में हो या क्या 23 दिन तक वो बॉडी थी कहाँ? वो 23 दिन बाद 23 टुकड़े मिले छोटे छोटे हड्डियां के, कोई भी हड्डी साबुत नहीं है। साबुत नहीं है। हाँ तो बहुत बड़ी बात है यार। फिलहाल अब भी ये कह कर जांच का विषय बना हुआ है भाई ओ या के है, कहाँ मिली है बॉडी, गली थी, सड़ी थी, कहाँ मिली, किसने मिली, ये सारी बातें अब भी रहस्य बनी हुई है। बाकी गांव राम के मौजूदा आदमी हैं, जितना दर्द इस बाप का है इतना ही पूरा गांव का दर्द है, क्योंकि पूरा गांव आज भी न्यू बैठा है, हर इसे बाट में बैठा है भाई शामी आवे साफ साफ हो या के है। मन्ने जो इजाजत फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जय हिंद, जय हरियाणा।